हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो ध्रुव की मम्मी आई है राधिका की मम्मी के घर उनसे मिलने, मतलब समर के फ्लैट में। तो यहाँ ध्रुव की मम्मी, आप यहाँ तो मुंह उठाए आराम से चले आते हो शिकायत बतियाने, पर आपके घर में जब राधिका की मम्मी गुनगुन को कुछ समझाने आती है या कुछ आपको कुछ बोलने आती है, तो आप तो ऐसी नजरों से देखते हो जैसे वो आपसे कुछ मांगने आ गई हो। ऐसे ऐसे आप लोग हो कि मैं आपको क्या बताऊं। आप यहाँ पे आए हो शिकायत करने कि समर आया था, समर ये किया, समर वो किया, पर यहाँ पे आप जब वो आके समझाती है आपको कि अपनी बहू को सही से रखो, अच्छे से ये करो, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है। समर आया, समर ने पप्पी शप्पी किया, ये किया, वो किया, तो ये सब तो राधे की मम्मी सुन के एकदम पूरी चौक गई। आप तो राधे की मम्मी क्या करोगे आप? आपको तो मैंने पहले ही बोला था, ये सब घर वर बसाने का सिस्टम छोड़ो और अपनी बेटी को डिवोर्स दिलाओ, उसको अपने साथ जाके रखो। बेकार का आप ये डायलॉग जो मारते हो ना कि अपना घर देखना पड़ता है, फिर ये घर आके देखना पड़ता है, मैं जब नहीं रहती हूँ तो मेरे पीठ पीछे ये वो हो जाता है। तो आपको कौन बोलता है? सिर्फ अपना घर जा जाके देखो। अपना घर ही तो आपको देखना चाहिए। समर के घर देख के आप करोगे क्या? और दूसरी बात है, आपको तो बहुत पहले से ही बोला जा रहा है, जब आपकी बेटी समर के संग खुश नहीं है, समर इतना धोखेबाज इंसान है, तो किस खुशी में आप समर के साथ उसको रखना चाहते हो? आप तो फिर से तो शुरू हो गए कि समर के साथ रहे, दोनों का घर बस जाए। अरे भाई, ये इंसान घर बसाने वालों में से नहीं है। यहाँ पे तो आगे ध्रुव की मम्मी ने 5 फोड़न मार दिया, आग लगा दिया, तीली मार दी माचिस की, कि ये हो रहा था, वो हो रहा था। मगर ध्रुव की मम्मी, कभी अपने आप को भी थोड़ा देखो कि आप कितने पानी में हो। बहू को अच्छे से नहीं रखोगे, बहू को ऐसे नौकरानी का ट्रीटमेंट दोगे, तो कौन सी बहू आपके संग अच्छे से रहेगी? और आप चाहोगे कि वो आपको थप्पड़ ना मारे। बहू का तो नियम नहीं है कि सासू माँ को मारे, पर ये बहू जो आपकी है वो तो गुनगुन है। आप उसको 4 मारोगे तो आपको तो एक खींच के मारेगी जरूर। पर ये चीज से गलत ही हुई। पर यहाँ पे ध्रुव की मम्मी, आप भी कम गलत नहीं हो। और राधे की मम्मी को मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, आप ये सब राधिका को बुला के ये बोलना, वो बोलना, ये करना, ये सब करना प्लीज छोड़ो। और समर से भी इतने क्वेश्चन आंसर्स के आप सेशन मत करो। उससे अच्छा डिवोर्स लो, अपने भाई को बुलाओ, आपको भाई कौन से बिल पिंजरे में घुसा हुआ है उसको बुला के लाओ और अपनी बेटी को डिवोर्स करवाओ। डिवोर्स करवा के अपने साथ ले जाओ। फिर आपका ये जो तकिया कलाम है, अपना घर भी देखना पड़ता है, ये आपको बार बार हमको नहीं बोलना पड़ेगा। आप ये अपने घर ही में ही देखना, अपने घर में ही बेटी को रखना, और इससे भी अच्छे अच्छे लड़के उसको मिल जाएंगे। भाई, इन लोग को तो समझाने का मतलब है माथा फोड़ना दीवार में। इनको तो कुछ समझ में आता है नहीं। इनके लिए वही है, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना बोलते नहीं फैमिली, वही अवस्था है। तो चलिए, देखते हैं क्या होता है आगे। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।